जब भी हम लोग भाग बनाते हैं तो आपको अक्सर इस तरह का भागफल मिलता होगा जहां पर आपको बीच बीच में जीरो मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जीरो कब, कहां और कैसे आता है? नहीं पता है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं और एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि जीरो कैसे यहाँ पर आता है। चलिए एक सवाल लिए हैं। सवाल है कि 832 में आपको 4 से भाग लगाना है। तो इस सवाल को भी जैसे हम लोग भाग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो पहले हम लोग 8 में इस 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 का पहाड़ा इतना मतलब पढ़ना है कि हमको 8 आ जाए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 मरतबे आता है 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और इसको हम लोग घटा देंगे। तो अगर आप 8 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब जो इसके बाद वाला संख्या है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बाद वाला संख्या 3 है, तो इस संख्या 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ये जो 3 है 4 से छोटा है। जब ये 3 4 से छोटा है तो 3 में 4 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 3 आएगा ही नहीं। तो हमें एक और संख्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जब एक संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसके बदले में हमको एक यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। जब हम 0 यहाँ पर इस 3 के बदले में, क्योंकि यहाँ पर 3 लिख दिए हैं और 3 में तो 4 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख दिए हैं। तो अब क्या करेंगे कि आसानी से अब जो संख्या बगल का है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या है वो संख्या बगल का? 2 है। तो इस 2 को भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस जब 2 यहाँ पर लिखे हैं तो ये हो गया 32 और 4 का पहाड़ा में 32 आता है। तो इस 32 में 4 से आसानी से आप भाग लगा सकते हैं। तो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। 8 मरतबे 32 आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 32 और इसके बाद हम यहाँ पर घटा देंगे इसको। अगर हम 2 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। और 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0, तो हम यहाँ भी लिख देंगे 0। संख्या यहाँ पर खत्म हो गया है और यहाँ भी 0 0 आ गया है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों का भाग बन गया है और जो आंसर आया वो आया है 208। देखिए 0 कब लगता है? जब कोई छोटा संख्या हो और इसमें भाग न लगे। तो भाग लगाने के लिए कोई एक और संख्या हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और संख्या जब लिखेंगे तो उससे पहले हमको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब चलिए एक और सवाल लेते हैं, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल लिए हैं 64,836 और इसमें हम लोगों को 6 से भाग लगाना है। देखिए सिर्फ संख्या बड़ा है, बहुत ही आसान है, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है। अगर आपको 6 का पहाड़ा आता है तो आप इस भाग को आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए बनाते हैं। देखिए पहले हम लोग इस 6 में लगाएंगे भाग। ठीक है। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 एकम 6, 1 मरतबे 6 आएगा। तो 1 मरतबे यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम लोग इसको घटा देंगे। अगर 6 में से घटाएंगे 6 तो 0 आएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं और यहाँ क्रॉस भी एक कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए अब जो संख्या बगल का है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। नीचे लिखाता है ना, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। 4 बगल की संख्या है तो हम 4 लिखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हमको तो भाग लगाना है, तो इस 4 में तो भाग लगेगा नहीं, इसलिए हमको एक और संख्या यहाँ पर उतारना पड़ेगा। क्योंकि ये संख्या अगर यहाँ पर कोई लिखेंगे तो संख्या दहाई में आ जाएगा और दहाई संख्या इकाई संख्या से बड़ा होता है। ठीक है। तो इसमें आसानी से भाग लग जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक जो संख्या बगल का है उसको यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे तो इससे पहले हमको यहाँ पर एक 0 लिखना पड़ेगा। क्योंकि ए संख्या में भाग तो लगेगा नहीं, क्यों? छोटा है और इसके बदले में हम एक और संख्या लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमको एक 0 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो एक 8 को हम यहाँ पर लिखते हैं 8। जैसे हम यहाँ पर 8 लिखे हैं तो ये संख्या हो गया बड़ा और ये संख्या हो गया छोटा। तो इस 48 में 6 से आप आसानी से भाग लगा सकते हैं। तो 6 का पहाड़ा इतना मतलब पढ़िए कि 48 से आ जाए। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 एक 36, 6 सत्ते 42 और 6 अठे 48। तो अगर 8 मरतबे पढ़िएगा 6 को तो आपको 48 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 48 और इसके बाद हम लोग इसको घटा देंगे। जब हम 8 में से घटाएंगे 8 तो 0 बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रॉस। फिर 4 में से घटिएगा 4 तो बचेगा 0। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्रॉस। ठीक है। अब जो संख्या बगल का है, देखिए इस 3 संख्या में भाग लगा दिए हुए हैं, अब बच गया हुआ है 3 6। तो हम लोग अब इस संख्या को 3 को नीचे लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर लिख दिए।
अब देखिए यहाँ पर फिर 3 संख्या जो है छोटा है 6 से, और 6 का पढ़ाई में तो कभी 3 आता नहीं है, तो 3 में तो भाग लगेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग फिर से इसके बदले में एक यहाँ पर लिखेंगे 0, और इसके बाद हम लोग आसानी से इस 6 को यहाँ पर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 तो लिख दिए हैं, अब संख्या जो बगल का है उसको आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिर से हम लोग इस 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इतना मतलब है कि हमको 36 आ जाए। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 1 36। अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़े 6 मरतबे तो हमको 36 आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 या 1 36, मतलब 6 मरतबे, ठीक है। और 36 आया है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 36, और इसके बाद हम लोग इसको घटा देंगे। अगर इसको घटाइएगा 6 में से 6 तो बचेगा 0, तो यहाँ पर लिख दिए क्रॉस। फिर 3 में से 3 घटाइएगा तो बचेगा 0, तो यहाँ पर लिख दिए क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ भी संख्या खत्म हो गया है और यहाँ पर आ गया है नीचे 0 0 आ गया है, क्रॉस आ गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल अब बन गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो भागफल कितना आया? 10,806। आई होप भाग में ये 0 कैसे आता है आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।